ऐसा लॉ मिलना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम्स जो भी फेस करनी पड़ रही है वो ना करनी पड़े करे। एंड फार्मर्स के लिए जो भी चल रहा है हमारी स्टेट में वो और अच्छा तरीके से हो और फार्मर्स का और हेल्प मिले उनको। कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो कम हो। जैसे बिफोर कोविड हमने देखा कि 30 to 35,000 और आज जो रेट है वो 70,000 तक चला गया है। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। वर्तमान समय में पूरे भारत का छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की चल रही है। पूरे राष्ट्रीय दल के नेता अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने के बाद वो उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए जा रहा है, क्योंकि दुर्ग लोकसभा में 7 मई को मतदान है और मतदान का इंतजार सभी मतदाता करते हैं। आज मेरे साथ ये युवा मतदाता हैं जो पहली बार अपने जीवन में एक कीमती वोट डालेंगे। इन्हें भी इंतजार रहता है, क्योंकि ये अभी 18 से 19 साल की उम्र में आए हैं और कॉलेज में भी ये अभी अध्ययन कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान बनेंगे। कहते हैं ना कि देश की ताकत नौजवान जिंदाबाद। अगर ये इनकी सोच अच्छी रहेगी, अच्छी वोट करेंगे, अच्छी सरकार बनेगी तो देश का विकास होगा। आज राजनीतिक चौपाल इन्हीं की जुबानी इनके मुँह से सुनते हैं। मैं हूँ इस वक्त दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के एक निजी कॉलेज में, जहाँ पे बच्चे अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, आने वाले भविष्य में भी अपना एक कीमती वोट डालेंगे। हम इनसे बात करते हैं। जी, अपने परिचय से बताएंगे। ग्रीटिंग्स, मेरा नाम युक्ति गांधी है। मैं सेंट थॉमस भिलाई में पढ़ती हूँ और मैं 20 ईयर्स की हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके अभी लोकसभा में आप वोट डालेंगे पहली बार? एज अ फर्स्ट टाइम वोटर आई बिलीव कि एज अ यूथ एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एज अ लेडी ऑफ द स्टेट मैं ये चाहती हूँ कि हमें ऐसा लॉ मिलना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम्स जो भी फेस करनी पड़ रही है वो ना करनी पड़े। और एज अ यूथ हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे ताकि हम गवर्नमेंट का हेल्प कर सके, क्योंकि हमें भी पता है कि यूथ को क्या चाहिए एंड वी कैन हेल्प द गवर्नमेंट टू अचीव देयर गोल्स ईजीली। जब आप पहली बार वोट करेंगे, क्या सोच के आप वोट करेंगे? मैं ये सोच के वोट करूँगी कि जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी वो हमारे लिए, ना कि सिर्फ यूथ के लिए बट पूरी कंट्री और स्टेट के लिए बेनिफिट दे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेके आए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, हर चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी वगैरह दे। एंड मिडिल क्लास फैमिली होगी या पुअर क्लास फैमिली होगी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स देते हैं वो कंटिन्यू रखे और उसे मोर इम्प्लीमेंट करे। एंड फार्मर्स के लिए जो भी चल रहा है हमारी स्टेट में वो और अच्छा तरीके से हो और फार्मर्स का और हेल्प मिले उनको। थैंक यू। आपके क्या विचार वोट करेंगे तो पहली बार? हेलो, मेरा नाम शिवम सोनी है और मैं सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरी एज 20 ईयर्स है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम वोट करने जा रहा हूँ। तो मेरी सरकार से ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे कि मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो कम हो। जैसे बिफोर कोविड हमने देखा कि 30 to 35,000 और आज जो रेट है वो 70,000 तक चला गया है। तो मेरी ये होप है कि रेट में कमी हो और एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो और बस। पीएम के तौर पर किसको पसंद करेंगे? वो तो देख लेंगे, जिसकी सरकार बनेगी, जिससे ज़्यादा सीट्स मिलेंगी वही। थैंक यू। भाई साहब कह रहे हैं कि जिसकी सरकार अधिक सांसद बनेंगे वही पीएम बनेगा। ये तो समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी भविष्य में। जी, आपके विचार? आप पहली बार वोट करेंगे, क्या समझ के वोट करेंगे? हेलो, मेरा नाम जॉनथन पीटर जॉबे है और मैं सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो एज अ पहली टाइम वोट करने जा रहा हूँ, तो मेरे विचार ये हैं कि वो पार्टी आए जो हम बच्चों या जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ पाए, क्योंकि अभी के टाइम पे यूथ ज़्यादा प्रिवेल करती है सोसाइटी में। और मैंने जहाँ तक देखा है पॉलिटिकल पार्टीज़ में यूथ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है, क्योंकि ओल्ड टाइम मीडिया चल रही है अभी भी। तो मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में और यूथ का इनकरेजमेंट हो, यूथ आए और नए पॉलिसीज़ लाएँ, क्योंकि यूथ को पता है कि उनके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स बीत रही है। तो आई वांट कि और यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिले पॉलिटिकल पार्टीज़ में वोट डालने और लड़ने के लिए।
और बहुत सारी और एजेंडाज़ है, जैसे जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं एलपीजी गैसेस के और पेट्रोल्स के जो भाव बढ़ जा रहे हैं अभी, तो वो सब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर 3 रुपये भी पर लीटर बढ़ रहा है तो वो अपने ओवरऑल एक मिडिल क्लास फैमिली के बजट को बिगाड़ देती है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ये देखे कि मिडिल क्लास फैमिली और एक पुअर फैमिली कैसे अपना महीने का जीवन बिताए हंसी खुशी। बस जब आप वोट डालेंगे क्या समझ के, क्या सोच के? ये सोच के डालूंगा कि वो पार्टी हम लोग को कितना समझ सक रही है या इंडिया के प्रॉब्लम्स को कितना समझ सकती है, जो रियल प्रॉब्लम्स है, जो वो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने नहीं बनाए हैं, जो प्रॉब्लम्स है रियलिटी में जो इंडिया में प्रिवेल करती है, वो प्रॉब्लम्स को अगर समझ के उन लोग एक प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे हैं तो मैं उस पार्टी को ज़रूर वोट डालना चाहूँगा। ये युवा कह रहा है अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है तो मध्यम परिवार के लिए बहुत बड़ा बजट बिगड़ जाता है, और सही बात है। वो मध्यम परिवार जानता है कि महंगाई में पेट्रोल भराना और दिनचर्या में उस वाहन को यूज़ करना कितने महंगा पड़ता है, उनका घर का बजट बिगड़ जाता है महीने का। हम दूसरे युवाओं से बात करते हैं। जी, आप जो पहली बार वोट डालेंगे क्या सोच के वोट डालेंगे? सर नमस्ते सर, मैं सेंट थॉमस कॉलेज से हूँ, एमए इंग्लिश 4th सेमेस्टर। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा हैं जो अपना डिग्री पास आउट करते हैं, उसके बाद पीजी करते हैं, तो उसके बाद उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम अभी हो गए हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स तो कम हो ही गए हैं, लेकिन सर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और फर्म्स हैं, और कोई युवा अगर स्टार्टअप करना चाहता है तो उसमें गवर्नमेंट को नई नई पॉलिसीज़ लानी चाहिए ताकि उनको सब्सिडी मिले, और वो अगर किसी फील्ड में अपना स्टार्टअप या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो आगे बढ़े और उसको मोटिवेशन मिले। तो सर मेरे ये मुद्दा रहेगा, और मैं वोट करने जाऊंगा तो मैं ये भी सोचूंगा कि क्या मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है इनमें से कौन सा बेस्ट है अभी के प्रेजेंट हालात में। तो इन सभी मुद्दों के लेके मैं वोट करूँगा। ये युवा कह रहा है कि मैं पहला वोट डालूंगा, लेकिन युवा वर्ग जब स्टार्टअप अपना खोलता है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, उस युवा को सहयोग करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा अपना स्टार्टअप कंपनी खोल के अपना काम चालू कर सके। मैं फिर दूसरे युवाओं के पास आता हूँ। जी, आप जो वोट करेंगे पहली बार कैसे बताएंगे? हेलो सर, मैंने अब तक एक्चुअली वोट नहीं किया है। मैं इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम महक है। मैं अभी फ़र्स्ट टाइम जब वोट करने जाऊँगी तो मेरे तीन चीज़ें हैं जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि काम होना चाहिए। जो पहली चीज़ है कि हाँ, एक्चुअली महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब, जब से मतलब पता नहीं कोविड के बाद तो और ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके अलावा भी मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़नी चाहिए थी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट गवर्नमेंट को। और तीसरी चीज़ जो है, हाँ एक्चुअली वुमेन सेफ्टी है एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसके ऊपर हम देख पाते हैं कि कभी भी एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से ये वारदात हमेशा बढ़ती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है इन तीनों क्राइटेरियाज़ में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर कड़े एक्शंस लेने चाहिए। बेटा, जब आप पहला वोट डालेंगे क्या सोच के आप वोट डालेंगे बताएंगे? मैं यही सोचूंगी कि अगली गवर्नमेंट जो आ रही है वो इन क्राइटेरियाज़ को जो मैंने बताए हैं वो मेरी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, मेरी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। और हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम यूथ हैं और हमारे पास ये इश्यूज़ हमारे लिए बहुत बड़े हैं और क्योंकि हम डेली लाइफ में ये चीज़ें बहुत महसूस करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान अगर जो देगी वही गवर्नमेंट पावर में आनी चाहिए। PM के तौर पर किसको पसंद करेंगे आप? PM के तौर पर मैं उसे पसंद करूँगी जो एजुकेशन को प्रमोट करें। थैंक यू। ये युवा कह रहा है कि हम युवा हैं, हम अपना वोट डालेंगे, लेकिन सरकार को युवाओं के ऊपर भी चिंता करना चाहिए, और चिंता करेगा और उनके काम करेगा तभी वो युवा का विकास होगा। मैं दूसरे युवाओं के पास आता हूँ। जी, आपके क्या मुद्दे रहेंगे जब आप पहली बार वोट डालेंगे? जी, एज अ स्टूडेंट एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, और हमें एज अ वुमेन हमें राइट्स होनी चाहिए अपने खुद के डिसीजंस लेने के। थैंक यू। शिक्षा व्यवस्था युवाओं के लिए सरकार को अच्छा करना चाहिए और ये भी युवा भी कह रहा है, और समय बताया कि सरकार युवाओं के प्रति कितना चिंता करता है। ये युवा अपना जीवन का पहला वोट डालेंगे लोकसभा चुनाव में। ये दुर्ग लोकसभा के मतदाता हैं, अलग अलग विधानसभा में रहते हैं, ये शिक्षित पढ़ने वाले हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य के लिए ये भी चिंता है और सरकार बनाने में इनका चिंता कर ये अपना कीमती वोट डालते हैं। और एक सांसद इनका चुना जाता है दुर्ग लोकसभा से, और सदन में लोकसभा में इनकी बात को रखता है, तब इनकी बात को रखने के पश्चात अगर वो अमल करता हो सांसद, तो इनका वोट देने का अधिकार भी बहुत अच्छा रहेगा।
इनकी मांग है कि हम युवा हैं, समय पर भविष्य में हम स्टार्टअप कंपनी खोलेंगे। अगर सरकार हमारे स्टार्टअप कंपनी को सहयोग करेगा, शिक्षा पर सहयोग करेगा, तो हमारा भी अच्छा लगेगा। ये तो समय बताएगा कि इन युवाओं की बात सरकार मानती है या सरकार इनकी बात को मान के अच्छी सरकार चलाती है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।